दें। और ईरानी सेना ने 3 जगहों पर हमले की बात मानी है। तो देखिए 5 जगहों का दावा कर रहा है इजराइल, और अगर ईरान की बात करें तो 3 जगहों पर वो मान रहा है कि हमला हुआ है, लेकिन 5 जगहों को कबूल नहीं किया जा रहा है। 2 बयान ईरानी सेना ने जारी किए हैं जिसमें 3 जगहों पर बारूदी हमले की बात को कबूला गया है। और हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए राहुल, अगर इसे समझा जाए कि अमेरिका के साथ जो पूरा कोऑर्डिनेशन चल रहा था और जिस तरीके से ब्लूप्रिंट अमेरिका को दिया गया, कॉन्फिडेंस भी लिया गया, क्या उसी का नतीजा है कि ऑयल रिफाइनरीज और जो न्यूक्लियर स्टेट्स थी वो बच गई? देखिए निश्चित तौर से एक पूरा कोऑर्डिनेशन कहा जा सकता है और पूरा इकोसिस्टम भी कहा जा सकता है, क्योंकि जो विदेश मंत्री है ईरान के, उन्होंने कहा था कि जिस भी एयर स्पेस का वायलेशन होगा हम उस कंट्री पर अटैक कर सकते हैं अगर हमारे न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट से लेकर के ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया गया। तो जो अटैक कोऑर्डिनेट किया गया वो किया गया सीरिया के जरिए, वो किया गया लेबनान के जरिए, वो इराक के जरिए किया गया, ताकि जो कंट्रीज़ को यूज़ किया जाए वो फ्रेंडली कंट्री हो ईरान के, जहाँ पर ईरान अटैक नहीं कर सकता। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ें ये है कि आपने न्यूक्लियर पावर प्लांट को अटैक नहीं किया और ना ही आपने ऑयल रिफाइनरी को अटैक किया, यानी जहां पर S-300 या S-400 जो बहुत लिमिटेड संख्या में मौजूद थे वो लगे होंगे, आप उस साइड से बचते हुए नजर आए जब F-35 का इस्तेमाल किया गया। तीसरी बात ये कि जो अटैक किया गया उसके बाद अब ईरान को देखना है कि वो कितना मानने के लिए तैयार है, क्योंकि अच्छा खासा नुकसान पहुंचा दिया गया और ये मैसेज भी दे दिया गया है कि हम जब चाहें वहां जाकर के अटैक कर सकते हैं। एक खास बात यह है कि अमेरिका जब खड़ा होता है इजराइल के साथ तो वो डिफेंसिव कैपेबिलिटी के साथ भी खड़ा होता है, ऑफेंसिव के साथ भी, वो मीडिया रिफिल्टरिंग के साथ भी खड़ा होता है, और कैसे ईरान के रडार्स को जैमिंग किया जाए उस तरह के डिवाइस के साथ भी खड़ा होता है। लेकिन जब रशिया खड़ा होता है ईरान के साथ तो वो डिफेंसिव में खड़ा होगा, ऑफेंसिव में नहीं। वो S-300 S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम तो दे सकता है, लेकिन अपने सुखोई फाइटर प्लेन्स नहीं दे सकता जो जाकर के इजराइल को अटैक करे। तो ये दोनों जो सहयोगी है उनके ऊपर भी अंतर नजर आता है, और यही वजह है कि इजराइल 21 नजर आता है जब हम पावर कैपेबिलिटीज की बात करते हैं। राहुल रहिए हमारे साथ। पावर कैपेबिलिटी की अब बात करते हैं तो निश्चित तौर पर इजराइल मजबूत नजर आता है। मधुरिंद्र, यहीं से मेरा सवाल है कि इजराइल को चाहे हम डिफेंस सिस्टम में देखें, चाहे हम खुफिया इनपुट में देखें, चाहे हम टेक्निकली देखें, हर तरीके से इजराइल ईरान से बहुत ज्यादा मजबूत नजर आता है। लेकिन बावजूद इसके ईरान का लगातार इजराइल को धमकी देना, लगातार उसको टारगेट करना, वो कौन सी ताकत ईरान के पास जिसके दम पर वो इजराइल को टारगेट कर रहा है, धमकी दे रहा है और सामने से आकर वार कर रहा है? देखिए ईरान के पास ताकत है उसकी मिसाइल की, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल की, जिसके जरिए वो 2 बार हम देखें तो इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट कर चुका है। 1 अक्टूबर के हमले में भी देख रहा कि किस तरह से इजराइल की एयरबेस को उसको निशाना बनाया और उसमें काफी हद तक सफल रहा, हालांकि अन्य जगहों पर उसके टारगेट इंटरसेप्ट नहीं हुए। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ईरान की दूसरी ताकत है उसकी ड्रोन ताकत, और जाहिर है कि ईरान 1200 किलोमीटर डिस्टेंस को अगर आप अपनी यूएवी के जरिए तय करके भेज रहा है तो आप समझ सकते हैं कि पिछले हमले में हमने देखा था कि किस तरह से तकरीबन 13 अप्रैल के हमले में ईरान ने अपने ड्रोन पावर का इस्तेमाल मेजर किया था, और जाहिर है कि वही बताने के लिए काफी है कि वो ईरान की ताकत है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो ज्योग्राफिकल लोकेशन आप देख रहे हैं इजराइल का, तो ये ज्योग्राफिकल लोकेशन यानी ईरान के जो प्रॉक्सीज है उसके जरिए घिरा हुआ है। यानी ईरान भले ही 1200 किलोमीटर दूर हो इजराइल से, लेकिन हिजबुल्ला उसके ठीक बॉर्डर लेबनान पर है। गजा में आप देखिए हमास जो कि पिछले 1 साल से किस तरह से उसने इजराइल को इंगेज रखा। उधर आप देखिए सीरिया में वहां पर उसकी कुछ फोर्सेज बैठे हुए हैं जो लगातार हम देखें तो इजराइल के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। उसके अलावा आप यमन का इलाका देखिए जहां पर हम देखें तो हूती जो है वो पूरे के पूरे मेडिटेरियन और खासतौर पर आप देखिए तो इजराइल को पेनिट्रेट करने की ताकत रखते हैं। तेल अवीव को भी टारगेट करने की कोशिश की थी हूती ने अपने मिसाइल के जरिए, और उसमें भी कामयाब रहा था। उस वक्त भी इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम वो पेनिट्रेट करने में कामयाब रहा था। तो ईरान की ताकत यह है कि वो ज्योग्राफिकली आप देखिए तो अपने प्रॉक्सी के जरिए इजराइल को घेर कर खड़ा है, इसको वॉर में इंगेज किए हुए है। हिजबुल्ला के साथ जंग जारी है। आप देखिए ग्राउंड ऑपरेशन में अब तक कोई बड़ी सफलता हिजबुल्ला के खिलाफ लेबनान की जमीन पर इजराइल को नहीं मिल पाई है। जो भी सफलता अब तक हासिल हुई है लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ इजराइल को, वो दरअसल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की सफलता है, उसकी एयर डोमिनेंस की सफलता है। ग्राउंड ऑपरेशन आज भी कितना मुश्किल है वो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ईरान इजराइल के खिलाफ खुद नहीं बल्कि अपने प्रॉक्सीज के जरिए भरपूर तरीके से लड़
कर रहा है और उसके साथ उसका सबसे छोटा बोरा देखें अब तक हमास वही इजराइल टैकल कर पाया है। दूसरी तरफ अगर देखिए आप अगर दोनों तरफ के गेम को, तो इजराइल का मतलब सिर्फ इजराइल नहीं है, इजराइल का मतलब इजराइल प्लस अमेरिका है। लेकिन अब अमेरिका को टारगेट करने के लिए ईरान के पक्ष में जिस तरह से खुलकर खेलना रशिया ने शुरू किया है वो भी आप देख सकते हैं। और अभी महत्वपूर्ण जानकारी ये मिलकर सामने आ रही है कि दरअसल इजराइल के हमलों को टैकल करने के लिए ईरान ने जो अपने एयर डिफेंस सिस्टम लगाए थे, जो कि रशिया से मिले थे, S-400, S-300, उसका मेजर जो डिप्लॉयमेंट है वो दरअसल आपके पास लौटेंगे, क्योंकि इस पूरे मामले में कई तस्वीरें सामने आ रही हैं, कई वर्जन सामने आ रहे हैं और कुछ तस्वीरें भी हैं जो दर्शकों को हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से ईरान का आसमान गूंजता हुआ नजर आया है। ये तमाम तस्वीरें अलग अलग कैमरा से ली गई ये तस्वीरें आप देखिए और ये समझने में आपको आसानी होगी कि जो बारूदी बदला इजराइल का है किस तरीके से इसने ईरान को दहला दिया है। देर रात जब शायद ईरान ने ये कल्पना भी नहीं की होगी उस वक्त ये इस तरीके से यहाँ पर ब्लास्ट हुए हैं और जो हमला किया गया था पहले ईरान की तरफ से, आज इजराइल ने उसका बारूदी बदला ले लिया है। इन तमाम तस्वीरों के साथ ही हमारे जो मेहमान हैं वो भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी समझ रहे हैं कि एक एक तस्वीर के मायने क्या हैं और जो मौजूदा तस्वीर है वो भविष्य को कैसे अफेक्ट करेगी। जेके सर, क्या नजर आता है, इसका भविष्य क्या नजर आता है, कब तक फुल कैपेसिटी में सामने आएगा इजराइल और क्या ईरान उसके लिए आपको तैयार नजर आता है? देखिए, ये सब डिपेंड करता है ईरान के ऊपर। अभी इजराइल ने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया है कि हमने ये अटैक किया है, लेकिन अगर ईरान दोबारा करता है तो उसके ऊपर भी ध्वंसक अटैक होगा। अब अगर ईरान दोबारा ऐसी कोशिश करता है जो कि उसकी नाकामयाब कोशिश होगी, उससे पहले भी उसने चाहे अप्रैल के महीने में अटैक किया हो या अक्टूबर को अटैक किया हो, अप्रैल में तो बिल्कुल सब नाकाम हो गई थी उसकी, लेकिन अक्टूबर के महीने में जो 1 अक्टूबर को किया था, कुछ जो है उसका डैमेज हुआ था इजराइल का ईरान की मिसाइल से, तो इससे ज़्यादा कोई कैपेसिटी नहीं है। जहाँ तक दूसरा भी सवाल एक और भी है कि ईरान जो है वो रूस से और ध्वंसक मिसाइल मांग रहा है। हालांकि रूस ने उनको जो S-400, 300 दिए हैं तो डिफेंस सिस्टम तो नाकाम हो चुका है। अब रूस जो है वो उधर यूक्रेन के साथ फंसा हुआ है और नाटो की तरफ से भी धमकियां आ रही हैं, तो अब ईरान की कितनी मदद कर पाता है रूस के ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा इफेक्टिव उनके पास में रहेगा। हालांकि अपनी जनता को दिखाने के लिए जो है ये अटैक करना पड़ेगा खामनाई को, हो सकता है मजबूरी में, क्योंकि अगर वो नहीं करते हैं तो ऐसा बड़ा विद्रोह चल रहा है ईरान के अंदर में। 4-5 जो विरोधी ग्रुप हैं वो रिजीम चेंज करने के उसको हटा करके दूसरी रिजीम को लाने में है, जिसमें अमेरिका भी जो है इसमें फैसिलिटेट कर रहा है विद्रोहियों को। तो ये सब कुछ देखने वाली बात है। और एक बात तो समझनी पड़ेगी कि देखिए, इजराइल के ऊपर अटैक 1 अक्टूबर को हुआ था, आज 26 अक्टूबर है। 26 दिन बाद सोच समझ करके इजराइल ने अटैक किया, पहले अपने आप को मजबूत किया, अपने सिस्टम को मजबूत किया, 3rd मिसाइल वहां से लाए, B-2 बॉम्बर जो स्टील्थ बॉम्बर है वो मिडिल ईस्ट में हो गया, उसके बाद जाकर के ईरान के ऊपर अटैक किया। अब ईरान भी है जो खुद के डिफेंस सिस्टम में कहीं कोई खामी होगी उसको भी कंप्लीट किया गया होगा और आगे 2 कदम की और रणनीति बनाने के साथ ही अटैक किया गया होगा। इजराइल एक बड़ी रणनीति के साथ ही हमला करता हुआ नजर आ रहा है। हम लौटेंगे आप सभी के साथ, हमारे साथ बने रहिए। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी चर्चा जारी रहेगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।